हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी कि HAWS जो गुलमर्ग में है। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन ने वहां जाकर जाना कि सबसे मुश्किल हालात के लिए सेना अपनी तैयारी पूरी कैसे करती है। आज हम आपको परिचित कराते हैं दुनिया के सबसे मशहूर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से, जो गुलमर्ग में स्थित है। और गुलमर्ग में ये जवान जो है, यहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे ये सीमाओं की सुरक्षा करें और कैसे दुश्मन से देश को बचाएं। आज हम आपको बताते हैं कैसे बनते हैं गलवान के बलवान। ये देखिए, जो ये भारतीय सैनिक हैं, इन्हें कैसे इन कठिन परिस्थितियों में ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये करीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी है, जो नॉर्थ कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जो स्टूडेंट है, जहां उनको ट्रेन किया जा रहा है। आप देखिए कैसे पीछे अपने कंधे पर लेते हुए एक बैग, जिसका वज़न करीबन 30 से 35 किलो रहता है, हथियार इनके साथ है, और इस चोटी को ये क्रॉल करते हुए स्की के सहारे ऊपर जा रहे हैं। और ये चोटी मैं आपको बता दूं, करीबन 13,500 फीट की ऊंचाई तक जाती है, और वहां से ये स्की करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर कठिन ट्रेनिंग होती है, और यहीं से जो जवान ट्रेन होके निकलता है, वो सियाचिन, ग्लेशियर, लद्दाख की चोटियां जो है वहाँ पर तैनात होते हैं। और गलवान में जो योद्धा हैं, वो भी यहीं से ट्रेंड होकर निकले हैं और वहाँ पर आज अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में जब एक जवान को ट्रेन किया जाता है, ये बर्फीली चोटियां जो हैं, इन्हें चीर कर ऊपर जाने की जो इनमें हुनर डाला जाता है, उसके बाद ये कहीं पर भी जो है दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। और ऐसा ही हमने जो है गलवान में देखने को मिला है, या पैंगोंग में देखने को मिला है। जो जवान यहाँ से ट्रेन होकर निकले हैं, वो वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, और चाइना की फौज जो है उससे बराबर लोहा लेते दिख रहे हैं। सर, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, इसका महत्व क्या है? कितना ज़बरदस्त स्कूल है? हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इंडियन आर्मी का एक प्रीमियर कैटेगरी एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पे इंडियन आर्मी के पर्सनल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के नुमाइंदों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पर ट्रेनिंग हाई एल्टीट्यूड इलाका, सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाका, स्नोबाउंड और ग्लेशियर्ड टेरेन के बारे में दी जाती है। यहाँ पर दो प्रकार के कोर्सेज चलाए जाते हैं, एक माउंटेन वॉरफेयर सीरीज और विंटर वॉरफेयर सीरीज। माउंटेन वॉरफेयर सीरीज के अंतर्गत बेसिक और एडवांस कोर्स चलाया जाता है, और विंटर वॉरफेयर सीरीज में के अंतर्गत भी बेसिक और एडवांस कोर्स चलाया जाता है। यहाँ पे ट्रेंड हुआ एक सोल्जर माउंटेन वॉरियर कहलाता है, और यहाँ पे ट्रेंड होने के बाद वो किसी भी टास्क को, चाहे वो ऑपरेशनल टास्क हो या रेस्क्यू टास्क हो, बखूबी अंजाम दे सकता है। अब स्लोप पार करने का तरीका, ठीक है? क्यों क्या होना चाहिए? सबकी बार आना चाहिए, ठीक है? ट्रेनिंग्स की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है कि पूरे विश्व भर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, जवान आते हैं, वो यहाँ इस स्कूल में आते हैं? अगर आप देखेंगे, जो इंडिया में पूरा हिमालय, चाहे वो आपका काराकोरम से लेके अरुणाचल तक डिप्लॉयड है। इंडिया की अधिकांश इंडियन आर्मी पूरे के पूरे माउंटेन्स के ऊपर डिप्लॉयड है। तो हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो कि 1948 से एस्टेब्लिश है, इसको 72 साल हो गए हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने यहाँ पे ट्रेनिंग में नए नए इनोवेशंस लेके आए हैं और अपनी यहाँ पे सिखलाई को इम्प्रूव किया है। कारगिल युद्ध के बाद बाकी देशों ने भी समझा कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं इसका महत्वपूर्ण को समझा, तो उसके बाद यहाँ पे बाकी देशों के भी नुमाइंदे
ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमने तकरीबन 18 कंट्रीज़ के 300 से ज़्यादा फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेन कर दिया है। यहाँ पर सर्वाइवल की अलग अलग एक्सरसाइज चलती हैं, जिसमें हम उनको माइनस तापमान में भी किस तरीके से ऑपरेट करना है और सर्वाइव करना है, उन तकनीकों सिखाते हैं। यहाँ पे सीखा हुआ स्टूडेंट वही तकनीक एक बार, चाहे वो कारगिल हो, द्रास हो, सियाचिन हो या सिक्किम, अपने यूनिटों में जाकर बाकी जवानों को भी यही चीज सिखाता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से ट्रेन हुआ सोल्जर, जिसने कि माउंटेन वॉरफेयर सीरीज और विंटर वॉरफेयर सीरीज की है, वो एक माउंटेन योद्धा कहलाता है और वो किसी भी परिस्थिति में अपने टास्क को बखूबी अंजाम दे सकता है और वो बेस्ट होता है। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो पेट्रोल टीम है, लेकिन ये 6 लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, इनको जो शूज़ हैं मेनली जो यूज़ होते हैं स्नो में चलने के लिए, उनमें 3 किस्म के शूज़ हैं। पहले 2 जो जवान हैं जो आप देखेंगे अभी यहाँ चलना शुरू किया है उन्होंने, ये नॉर्मल शूज़ पहने हुए हैं और इन्हें स्नो में चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी दस रहे हैं ये इसमें, और इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, यानी पेट्रोल बहुत स्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी के विपरीत देखें, जो अब इन्हें मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी दी गई है, ये देखिए आप 2 जवान जो और आ रहे हैं इस पेट्रोल के, उनके जो शूज़ हैं वो ड्रैगर शूज़ इनको कहा जाता है। जो मेरा कैमरा पर्सन अगर इन शूज़ को दिखा सके, जो इस पे जो है ये फ्लैट किस्म के शूज़ हैं जो लगाए जाते हैं नॉर्मल शूज़ पर, और उसके बाद इनकी जो मूवमेंट है, एक तो वो सरल हो जाती है और दूसरी ये बात है कि उनकी मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती है और पेट्रोल जो है बहुत तेज़ी से वो कर पाते हैं। इसके बाद जो 2 और जवान हैं जो यहाँ मेरे पीछे आ रहे हैं, जो इस पेट्रोल पार्टी का हिस्से है, इनके साथ स्की लगाए हुए हैं, लेकिन इस स्की पर स्किन लगाया हुआ है। इससे क्या होता है कि एक तो बर्फ़ पर जो करीबन 2 से 3 फीट की जो बर्फ़ जिस पे ये चलते हैं, वो उस पर काफ़ी पकड़ इनकी रहती है। उनकी मूवमेंट आप देख सकते हैं कि पहले 2 जवान जो थे उनसे ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से ये जा रहे हैं। और अगर हम इस पेट्रोल पार्टी को फॉलो करें तो धीरे धीरे जो ड्रैगर शूज़ वाले हैं उन्होंने नॉर्मल शूज़ वालों को जो है ओवरटेक किया है, और उसके बाद जो स्किन लगाए हुए जो 2 जवान हैं, उन्होंने उन नॉर्मल शूज़ पहनने वाले जवानों को जो है क्रॉस करते हुए उन्होंने ड्रैगर शूज़ पहनने वाले जवानों को भी क्रॉस किया है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेन होने के बाद जब पेट्रोल पार्टी को कोई इनपुट मिलता है, किसी दुर्गम इलाके में कोई खबर मिलती है, तो वहाँ कैसे पेट्रोल होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रेंड पेट्रोल पार्टी है जो नियंत्रण रेखा से सटे एक इलाके में पेट्रोल कर रही है, और ऐसे पेट्रोल कर रही है कि जैसे बर्फ़ हो ही ना। यहाँ पर अगर हम बात करें, जहाँ पर ये हैं करीबन 4 से 5 फीट बर्फ़ होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है आप देखिए कैसे सिस्टमैटिक तौर से ये पेट्रोल पूरा किया जा रहा है। आप देखिए इनके पीछे भी 2 जवान हैं जो बिल्कुल इनको कवर करते हुए इन तक पहुंचते हैं, और जब इन तक वो पहुंचते हैं उन्हें इशारा करते हैं, फिर वो 2 जवान जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से ये पूरे इलाके पर नज़र रखते हैं कि कहीं जो इनपुट मिला है उसके बेस पर कोई हलचल तो नहीं है, कोई ऐसी जो है घटना होने वाली तो नहीं है जिससे इन्हें काउंटर करना है। और इसी तरह से ये पेट्रोल जो है पूरी नियंत्रण रेखा का इलाका जो इनको टास्क में दिया गया होता है, उस पूरे टास्क को कवर करते हैं।
नियंत्रण रेखा पर ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कभी भी मौसम का मिजाज बदल सकता है, बर्फीली हवाएं चल सकती हैं जिसके कारण हिमस्खलन हो सकता है, स्नो स्टॉर्म हो सकते हैं और उसके कारण एवलांच आ सकते हैं। यहाँ पर एक डेमो बताया जा रहा है जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक जवान जो है बताया गया है कि एवलांच के ज़रिए वो यहाँ दब गया है और अब उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आप देखिए उस तरफ एक जो है रेस्क्यू टीम को लाया गया है जो यहाँ इस पेट्रोल पार्टी के साथ जो लोग थे उन्होंने संपर्क किया बेस कैंप में और एक रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच गई। इस रेस्क्यू टीम के पास तमाम वो उपकरण मौजूद हैं जिससे कि वह इस व्यक्ति को जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसको ढूंढ सकता है। अब देखिए रेस्क्यू टीम जो है एकदम अब उन्होंने अपने उपकरण जो है वो निकाले हैं, उसके ज़रिए उन्हें सर्चिंग उन्होंने शुरू कर दी है और पूरी जगह जो है इस एरिया को जहां पर उन्हें पेट्रोल टीम ने बताया है कि अवलांच आया है वहां पर उस एरिया को पूरी तरह से रेड फ्लैग से कॉर्डन किया गया है और वहां पर उसको अब ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनके हाथ में जो उपकरण है ये वो एवीडी है, एवलांच विक्टिम डिटेक्टर, जिसके ज़रिए जो है जिसको इन्होंने सर्च मोड पे डाल रखा है और जो विक्टिम है उसके पास भी ये उपकरण है जो सिग्नल मोड पे है, यानी उसकी सिग्नल इन तक आ सकती है और ये नीचे अब पूरे इस एरिया को जो है खोजेंगे और अब देखेंगे कहाँ पर जो है वो विक्टिम है जहाँ पर वो धीरे धीरे ये इस पूरे एरिया को देखते हुए नीचे आ रहे हैं और आप देखिए आगे जो पेट्रोल पार्टी है उन्होंने जो उस विक्टिम के साथ थे उन्होंने उसको पूरी तरह से बताया था कि कहाँ पर ये है और आप देखिए अब इस उपकरण से इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। अब ये दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये है एवलांच रॉड। इस एवलांच रॉड के ज़रिए ये पूरे इस बर्फ़ में जो है इसको दबाएंगे और इस बर्फ़ में अगर कहीं ऑब्जेक्ट को टच होता है तो वहाँ पर जो है खुदाई शुरू कर दी जाएगी। अब इन्हें कहीं पे ये भनक लगी है कि शायद जो विक्टिम है वो दबा हुआ है, उसकी बॉडी है और एकदम से जो है दो जवानों को बुलाया गया है और वहाँ उस जगह की जो है खुदाई शुरू कर दी गई है। बर्फ़ की मात्रा करीबन 5 से 6 फीट है। आप देखिए कैसे जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसमें भी यही सब प्रक्रिया की जाती है और ये जो है ये देखिए ये अब इनको विक्टिम जो है कहीं पर दिख गया है, उसकी टांग दिख गई है और अब उसको जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इतने में बेस कैंप से जो रेस्क्यू टीम आई थी उनके पास जो एक मॉडर्न एक जो इक्विपमेंट है उसको स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिटैचेबल होता है और बहुत ही लाइट वेट का होता है। इसको भी इंपोर्ट किया गया है, लाखों में इसकी कीमत है और इस पर इस विक्टिम को जो है डाल दिया गया है तुरंत और फिर इसके शरीर से पूरी बर्फ़ जो है हटा ली गई है और एकदम से इस स्ट्रक्चर को ये सारे जवान जो रेस्क्यू टीम में आए हुए हैं उन्होंने उठा लिया है और अब धीरे धीरे इसको यहाँ से निकाल कर बेस कैंप तक लिया जाता है। जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं स्कूल के द्वारा उसका काफ़ी लाभ हो रहा है भारतीय सेना को। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, LOC।